मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में महासती अनुसुईया के तपोबल प्रभाव से उद्गमित होकर बहने वाली पावन पुण्य सलीला पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कारण यह है कि लगभग 1 सैकड़ा सीधे जाकर पवित्र नदी में मिलने वाले नाले और चित्रकूट में नदी के किनारे बने बड़े बड़े मठ और मंदिरों से निकलने वाले गंदे पानी के द्वारा पवित्र नदी की हालत बिगाड़ कर रख दी गई है। वर्तमान समय में अगर यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पवित्र नदी मंदाकिनी तिल तिल कर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। तिल तिल कर मर रही पवित्र नदी मंदाकिनी को बचाने चित्रकूट के युवा पत्रकार और हिंदी खबर न्यूज चैनल के संवाददाता अनुज हनुमान द्वारा अपने खून से यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया। पूछे जाने पर अनुज हनुमान द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम सदैव से ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। महासती अनुसुईया द्वारा अपने तपोबल से पवित्र नदी मंदाकिनी को उद्गमित किया गया था, ऐसा शास्त्रों और पुराणों में वर्णन मिलता है। वहीं पवित्र नदी मंदाकिनी वर्तमान समय में अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, जहां वर्तमान समय में लगभग 1 सैकड़ा नाले सीधे नदी में गिरकर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वहीं नदी किनारे पर लगातार अतिक्रमण के चलते नदी के जल स्रोत धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में भी उनके द्वारा प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा जा चुका है, साथ ही कई बार यूपी और एमपी के प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। बावजूद आज दिनांक तक कोई हल नहीं निकल सका है। अंततः एक बार पुनः यूपी और एमपी के मुख्यमंत्रियों सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर पवित्र नदी मंदाकिनी को बचाने की गुहार लगाई जा रही है। अनुज हनुमत ने कहा कि तिल तिल कर मर रही पवित्र नदी को बचाने की दिशा में अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तब फिर चित्रकूट के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हो जाएगा। समूचे विश्व में चित्रकूट वैश्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगवान राम की कर्मस्थली है और गोस्वामी तुलसीदास जी सहित अनेकों संतों का एक कर्म क्षेत्र रहा है। ऐसे में चित्रकूट में एक पावन नदी जो कि हमारे चित्रकूट की जीवन धारा है और जिसे काफ़ी बड़े तपोबल से अनुसुईया माता ने यहाँ पे लाई थी वो, और इस नदी में भगवान राम ने भी स्नान किया। लाखों करोड़ों भक्त आते हैं रोजाना, वो स्नान करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नदी की जो स्थिति है वो इस समय बेहद खराब है और हमें ये कहने पे गुरेज नहीं कि मृत्युशैया पर हमारी मंदाकिनी नदी है। लगभग आधा सैकड़ा नाले जो प्रदूषित नाले हैं वो सीधे नदी पे गिर रहे हैं। बड़े पैमाने पे जो कब्जे हैं लोगों के मंदाकिनी नदी के स्रोतों पे वो बहुत ज़्यादा हैं और कई ऐसे मठ मंदिर और कई ऐसे लोग हैं जो लगातार मंदाकिनी नदी की जो अविरल धारा है उसे खराब कर रहे हैं। सबसे बड़ा विषय हमारे मन में था कि प्रदूषित नाले जो हैं उनको या तो बंद किया जाए या तो उनकी टैपिंग की जाए। और अकेले नगर पालिका करबी क्षेत्र में 2 दर्जन नाले ऐसे हैं इस संबंध में कई बार प्रशासन द्वारा पत्र लिखा गया, लेकिन साल दर साल सिर्फ प्रशासन के नुमाइंदे बदलते हैं, अब तक कुछ हुआ नहीं है। इससे रुष्ट होकर मैंने विगत कई महीनों पहले भी एक बार खून से पत्र लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को। इस बार मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, तीनों को मैंने पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन नालों को या तो जल्द से जल्द बंद किया जाए या तो टैपिंग करके इन नालों को सीधे गिरने से मंदाकिनी नदी में रोका जाए, क्योंकि स्थिति बेहद खराब है। और अगर मंदाकिनी नदी को हम नहीं बचा सके तो आने वाली पीढ़ी को सिर्फ हम यही बताएंगे कि एक मंदाकिनी नदी थी। और यकीन मानिए कि अगर मंदाकिनी नदी नहीं रहेगी तो चित्रकूट की जो पावन धरा है उसका भी कोई मोल नहीं रहेगा।